आरटी हलचल और मैं हूं आपके साथ वैशाली। आइए नजर डालेंगे आज की हेडलाइंस की ओर। अडवाल नाग मंदिर पर लगा सांपों का मेला। गल में फंसा परिवार, होमगार्ड और 100 डायल ने रेस्क्यू कर परिवार की बचाई जान। अनियंत्रित होकर पलटी स्कूटर बस, 3 विद्यार्थियों को आई मामूली चोट। और जन आक्रोश यात्रा पहुंची बुरहानपुर, संबोधन को लेकर आपस में भिड़े कांग्रेस नेता। और अब खबरों को देखेंगे विस्तार के साथ। बुरहानपुर जिले के उतावली नदी के तट पर स्थित अडवाल नाग मंदिर पर ऋषि पंचमी के अवसर पर मेले का आयोजन हुआ। यहां पर मन्नत पूरी होने पर भक्तों की ओर से नाग नागिन के जोड़े छोड़े गए, तो वहीं कई लोगों ने चांदी के छत्र के साथ फुलेरे भी चढ़ाए। मंदिर समिति के अनिल चौधरी भावसार ने जानकारी देते हुए कहा कि यह मंदिर 400 साल पुराना है। यहां पर सभी लोग मन्नतें मांगने के लिए पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने पर नाग नागिन के जोड़े छोड़े जाते हैं, तो वहीं कई लोग चांदी के छत्र, पाव और फुलेरे चढ़ाते हैं। यहाँ पर विधायक ठाकुर सुरेंद्र सिंह के द्वारा नाग नागिन का जोड़ा छोड़ा गया, तो वहीं भाजपा के युवा नेता हर्षवर्धन सिंह चौहान भी दर्शन करने के लिए पहुंचे। हाँ, मैं तो हर साल छोड़ता हूँ। बाकी ये जैसे कि ये बहुत प्राचीन मंदिर है और यहाँ बहुत सत्य है। यहाँ जो भक्त आते हैं अपनी मन्नत करते हैं और मन्नतें पूरी भी होती है उनकी। और ये जो है मतलब यहाँ बहुत पहले से जो मतलब ये नाग नागिन का जोड़ा उनकी जो एक वो थी पिंडी थी, तो उसमें उस हिसाब से वो चलता रहा और आज तक इसकी पूजा होती रही। यहाँ पे हर साल प्रतिवर्ष ऋषि पंचमी के दिन यहाँ पे लोग दर्शन करने आते हैं। जिनकी जो भी मनोकामना रहती है वहाँ बराबर पूर्ण होती है। किसी की शादी नहीं होती वो नाग नागिन का जोड़ा लेते हैं और यहाँ पे जीवित जोड़ा भी छोड़ते हैं, चांदी के भी छोड़ते हैं। यहाँ पर संतान की मन्नत के लिए आए थे और जो पूरी हो चुकी है। संतान हो गया, पैर जल गया था बच्चा का। बच्चा का पैर जल गया था। अच्छा। और इन्होंने जोड़ा छोड़ने का बोला था नाग नागिन का। अच्छा। और वो चलने लग गया है। अच्छा। ये ऐसी नाग देवता का ऐसा आशीर्वाद है। हाँ, ये पद्मा नागिन थी जो अपने नागनाथ स्वामी के यहाँ फिरा के जो हम छोड़ते हैं, इसमें इनको मोक्ष मिल जाता है, तो उस उद्देश्य से हम इसको छोड़ते हैं। बुरहानपुर हथनूर पुलिया पर महाराष्ट्र की ओर से जा रहे परिवार की कार गल में फंस गई थी। कार में 3 लोग सवार थे। मौजूद परिवार ने 100 डायल को सूचना दी। मौके पर पहुंचे 100 डायल और होमगार्ड के जवानों ने रेस्क्यू कर करीब 1 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद कार में बैठे परिवार के लोग और कार को सुरक्षित बाहर निकाला। गौरतलब है कि ताप्ती नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी, जिस कारण बाढ़ का पानी रोड पर आ गया था, जिससे रोड पर गल जमा हो गया है। यहाँ से परिवार महाराष्ट्र की ओर कार से जा रहा था कि अचानक ही गल में अटक गई। रेस्क्यू में प्लाटून कमांडर जितेंद्र सिंह तोमर, लीलाधर कचरे, गणेश इमने, भूषण इंगले, सतीश मुंडके, स्वप्निल जुमड़े, साइड 100 डायल चालक आकाश सारवान और पुलिस जवान की अहम भूमिका रही। बुरहानपुर जिले के नेपानगर के कॉन्वेंट स्कूल में बच्चों को लेकर जा रही स्कूल बस MP 12 P0262 पलासूर के पास अनियंत्रित होकर अचानक पलट गई। घटना के बाद मौके पर बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ जमा हो गई। मौजूद लोगों ने बस में बैठे हुए बच्चों को बाहर निकाला और उपचार के लिए नेपा के अस्पताल में पहुंचाया। गौरतलब है कि स्कूल में पेपर होने के बाद करीब 25 बच्चों को बस अपने घर छोड़ने के लिए जा रही थी कि पलटने से 3 बच्चे दबने पर घायल हो गए हैं, जिनको मामूली चोटें आई है। फिलहाल तीनों घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घायलों के बयान दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बुरहानपुर के इकबाल चौक में पहुंची जन आक्रोश यात्रा के तहत आम सभा का आयोजन हुआ। यहां पर कांग्रेस नेता संबोधन नहीं देने की बात से नाराज होकर आपस में विवाद करते हुए नजर आए। अब यह वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। खरगोन से निकली जन आक्रोश यात्रा रात 8 बजे बुरहानपुर पहुंची। इकबाल चौक में आम सभा का आयोजन हुआ। यहां पर जन आक्रोश यात्रा में शामिल हुए पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा, कांतिलाल भूरिया सहित वरिष्ठ नेताओं ने संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया, तो वहीं भाजपा सरकार की गलत नीतियों को भी लोगों के सामने रखा। इस मौके पर बड़ी संख्या में कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद थे। आपकी बात से असहमत नहीं हूँ, लेकिन जब सत्ता प्राप्त होती है तो स्वाभाविक कार्यकर्ता में
हास्यास्पदा बढ़ जाती है। ये आक्रोश के चुनाव में नहीं दिखेगा आपको। अब चूँकि अब चुनाव अभी टिकट डिक्लेयर होना है, बहुत सारे उम्मीदवार हैं, कहीं कोई के नारे लगा रहा है, कहीं कोई नारे लगा रहा है, लेकिन कुल मिला जुला के कांग्रेस एकजुट है और सब मिलकर चुनाव लड़ेंगे। बुरहानपुर में आई बाढ़ के चलते हुए नुकसान के बाद भी प्रशासन द्वारा किसी प्रकार से सहायता राशि देने के साथ बाढ़ पीड़ितों का सर्वे नहीं करने पर क्षेत्रवासियों में आक्रोश है। वार्ड क्रमांक 13 खैराती बाजार के खाटू घाट पर बाढ़ पीड़ितों ने एकत्रित होकर विरोध दर्ज करवाया। सर्वे नहीं होने पर मुआवजा नहीं मिलने पर विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करने की चेतावनी दी है। बताया जाता है कि ताप्ती नदी में बाढ़ आने के कारण हमारे मकान डूब गए थे, वहीं कई लोगों का सामान भी पानी में बह गया था। बाढ़ के बाद रोड पर गाद जमी हुई है, कई मकानों में अब तक बिजली शुरू भी नहीं हुई है, वहीं 3 दिनों से नलों में पानी भी नहीं आ रहा है। हम यह मांग करते हैं कि प्रशासन द्वारा जल्द ही से जल्द सर्वे कराकर हमें मुआवजा दिलाया जाए। परेशानी तो बहुत है, अब लाइट भी नहीं, हमारे तो मीटर भी बंद पड़े हुए, अंधेरे में पड़े हुए, मोमबत्ती लगा के सिलगा के बैठे हुए, कुएं में पानी नहीं है, पानी की परेशानी हो रही है। अल्लाह खाने पीने के पूरे कीचड़ आने जाने के रास्ता पूरा खराब हो चुका है, बहुत खाने पीने की परेशानी हो रही है। कोई आया है? नहीं, कोई भी नहीं आया, सर्वे हुआ है? कोई भी नहीं आया, ना कोई अधिकारी नहीं आया, ना कोई भी नहीं आया हमारे पास। अभी आप क्या मांग करना चाहते हैं? बस अब जो हमारे नुकसान हुआ वह हमारी मांगे पूरी करे बस। यह हमारा वार्ड क्रमांक 13 खातून घाट खैराती बाजार शाही किला। शुक्रवार के दिन तो यहाँ बाढ़ आई। बाढ़ आने पर पूरा इलाका डूब क्षेत्र में चला गया, लोग घर के बेघर हो गए, बेरोजगार हो गए, कामकाज नहीं है। जहाँ शासन प्रशासन अभी चुनाव का मौका है और चुनाव के मौके पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग यहाँ आते, ना ही तो कोई एमएलए आया, ना ही कोई सांसद आया और ना ही तो मेयर आए थे, कोई आश्वासन उन्होंने देकर चले गए। नगर निगम के माध्यम से या किसी भी शासन प्रशासन के माध्यम से, एमपी एमएलए सांसद के माध्यम से जहाँ आज तक कोई देखने के लिए नहीं लौटा। अभी लोकसभा का चुनाव है, विधानसभा का चुनाव है, चुनाव का मौसम आते थे तमाम नेता मंत्री यहाँ पर आते, अम्मा आपा खाला ध्यान रखना, तो अब इनका ध्यान कौन रखेगा? तो ये बस्ती के अंदर नगर निगम द्वारा ये कीचड़ आपके सामने पड़ा हुआ है, हमारे को पानी का साधन नहीं, लाइट का साधन नहीं, लोग अंधेरों में रह रहे, अपने हाथों से सफाई कर रहे, उनके बाल बच्चों के काम धंधे छूट रहे, ना कोई खाना है, ना पानी है, ना चाय है और ना ही तो लाइट है। तो आखिर शासन प्रशासन के लोगों का काम है कि जैसे हम इंसान हैं, आदमी रो रहा है तो रोने वाले के आंसू कोई ना कोई पहुँचता है। और बस्ती के लोग अब ये नेता मंत्री से बहुत बौखलाए हुए हैं। अगर आप आए, आपका मेहरबानी, शुक्रिया। अभी हम ये लोग करने वाले कि श्रीमान कलेक्टर महोदय के पास पूरी बस्ती के लोगों को, महिला बच्चे बूढ़े, जो हमारी फरियादें वहाँ लेकर पहुँचने वाले थे, हमारी मांग नहीं हुई तो बायकाट करेंगे हम लोग। जब तक कि हमारे मोहल्ले की मांगे पूरी नहीं होगी, कोई भी बंदा या कोई भी बंदी यहाँ से वोट डालने नहीं जाएगी। बुरहानपुर ताप्ती नदी के राजघाट पर नगर निगम की ओर से सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। ताप्ती नदी में आई बाढ़ के कारण अब घाट पर चारों ओर गल जमा हो गया है। जेसीबी के माध्यम से गल उठाया जा रहा है, तो वहीं घाट की सीढ़ियों पर जमी हुई गाद को पानी से धोया जा रहा है। सेक्टर सफाई अधिकारी राजेश मेहरोलिया ने जानकारी देते हुए बताया कि कलेक्टर भव्या मित्तल एवं नगर निगम आयुक्त संदीप श्रीवास्तव के निर्देश पर आज सफाई अभियान चलाया गया और यहां पर जेसीबी के माध्यम से गल हटाने के साथ घाटों की सफाई पर जमी हुई गाद को पानी से धोने का काम किया जा रहा है। अभी गणेश विसर्जन होना है, उसको लेके मतलब जो है, जब से बाढ़ का पानी उतरा है ताप्ती का, जब से आज दिनांक तक के मतलब जो है गल सफाई का कार्य प्रारंभ